नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। भगवान राम की नगरी अयोध्या दो वजहों से सुर्खियों में है। पहली वजह विधानसभा चुनाव और दूसरी नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को लेकर। दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता है। इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया भी जारी है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में हैं और वहां की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी है, क्योंकि जब अवधेश प्रसाद फैजाबाद से सांसद बने तो उन्होंने मिल्कीपुर से इस्तीफा दे दिया था। अब यूपी में मिल्कीपुर के साथ साथ 10 सीटों पर भी उपचुनाव है और इसी की तैयारी भी हो रही है। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने कौन कौन से फैसले लिए हैं, आपको इस रिपोर्ट में हम आगे बताएंगे। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी ने संगठन और सरकार के बीच समन्वय बनाना शुरू कर दिया है। सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और तमाम सदस्य पुरानी तल्खियों को छोड़ आगे की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सोमवार को लखनऊ में सीएम आवास पर उपचुनाव को लेकर बैठक हुई है, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। सीएम आवास पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद रहे। इस दौरान उपचुनाव के लिए 10 सीटों पर बंटवारा भी हुआ, जिनमें सभी को 2-2 सीटों को जिताने की जिम्मेदारी दी गई। इनके साथ साथ 3 मंत्रियों को भी 10 सीटों पर लगाया गया है। अयोध्या में हार के बाद मिल्कीपुर सीट जिताने की कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है। इस सीट पर पहले समाजवादी पार्टी का कब्जा था। यहाँ पर सपा के अवधेश प्रसाद विधायक थे। उनके सांसद बनने के बाद ही ये सीट खाली हुई थी। ऐसे में ये बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी है। इस सीट की अहमियत को देखते हुए सीएम योगी के कंधों पर इसे जिताने की जिम्मेदारी है। किसको कहां की जिम्मेदारी? अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर सीएम योगी की जिम्मेदारी। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर कमान भी सीएम संभालेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी 2 सीटों की मिली कमान। फूलपुर विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालेंगे केशव प्रसाद। केशव मौर्य के कंधों पर मंझवा विधानसभा सीट की भी जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी 2 सीट जितवाने होंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को भी सीसामऊ की कमान संभालेंगे। मैनपुरी की करहल सीट की जिम्मेदारी भी ब्रजेश पाठक के पास। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी 2 सीटों की जिम्मेदारी संभालेंगे। पश्चिमी यूपी की मीरापुर सीट की जिम्मेदारी संभालेंगे भूपेंद्र चौधरी। कुदुरकी सीट की जिम्मेदारी भी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के पास। संगठन महामंत्री धर्मपाल भी 2 सीटों की कमान संभालेंगे। धर्मपाल को खैर और गाजियाबाद सीट जिताने की जिम्मेदारी दी गई। मैनपुरी की करहल सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक थे, जबकि सीसामऊ सीट पर सपा के इरफान सोलंकी को सजा मिलने के बाद ये खाली हुई है। उधर अयोध्या में गैंगरेप मामले में योगी सरकार ने एक और पुलिस सिपाही के खिलाफ एक्शन लिया है। अब भदरसा पुलिस चौकी में तैनात सिपाही रोहित यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। दुष्कर्म मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। इस मामले में फिलहाल सपा बैकफुट पर है, क्योंकि आरोपी सपा नेता ही है, जिसके अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चल चुका है। वहीं अखिलेश यादव इसको साजिश बता रहे हैं। इस खबर पर क्या है आपकी राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।